बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बॉलीवुड से लेकर राजनीति जगत में चर्चाओं में रहने वाली कंगना रनौत से। हाल में कंगना रनौत ने फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता पर भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना ने AR रहमान के बॉलीवुड में कम्युनल होने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पर पूरी घटना का जिक्र किया। अब चलिए आपको बताते हैं कि कंगना ने क्या कुछ इस स्टोरी में आरोप लगाए हैं। कंगना ने बताया कि राम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन के लिए जब मैं जा रही थी, उन्होंने अपने स्टाइलिस्ट से मसाबा गुप्ता ब्रांड की साड़ी मंगवाई थी। लेकिन जब मसाबा को पता चला कि ये साड़ी राम जन्मभूमि दर्शन के लिए है, तो उन्होंने स्टाइलिस्ट को साफ मना कर दिया कि उनकी ब्रांड की कोई साड़ी या कपड़े ना पहने जाए। स्टाइलिस्ट ने ये बात शर्मिंदगी महसूस करते हुए कंगना से कहा कि ब्रांड को टैग ना करे और उन्होंने अपनी जेब से इस साड़ी का पेमेंट कर दिया है। कंगना ने अपनी स्टोरी में आगे लिखा कि वे पहले ही रास्ते में थी, कपड़े बदलना मुश्किल था और इस घटना से उन्हें इतनी शर्मिंदगी हुई कि वे कार में चुपचाप रोई। उन्होंने इसे हेट, कड़वाहट और पूर्वाग्रह का उदाहरण बताया और कहा कि यह घटना उन्हें आज भी उल्टी जैसा महसूस कराती है। उन्होंने ये भी कहा कि मसाबा ने उन तस्वीरों का कभी इस्तेमाल नहीं किया जो वायरल हुई थी, जबकि आमतौर पर डिजाइनर सेलिब्रिटीज अपने ब्रांड को दिखाने से वे काफी खुश होते हैं। एक और कंगना ने फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी ही ओर AR रहमान के बयान पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत काफी निराश दिखी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके रहमान के शब्दों को गलत बताया है और कई चौंकाने वाले दावे भी कंगना ने किया है। उन्होंने स्टोरी में क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। वे लिखती है, प्रिय AR रहमान जी, फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बहुत ज्यादा पक्षपात और भेदभाव झेलना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं केसरिया पार्टी का समर्थन करती हूँ। लेकिन सच कहूँ तो आपसे ज्यादा पक्षपाती और नफरत से भरा हुआ आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मेरी बहुत चाहत थी कि अपनी डायरेक्ट की हुई फिल्म इमरजेंसी की कहानी आपको सुनाऊं। सुनाने की तो बात ही छोड़ो, आपने मुझसे मिलने तक से मना कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सबके बीच कंगना आखिर रहमान पर क्यों भड़की, तो चलिए आपको ये भी बता दें। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और ऑस्कर अवार्ड विजेता AR रहमान के एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड पर सांप्रदायिक भेदभाव का आरोप लगाया। बयान देने के बाद उनके सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड और सियासी गलियारे में जमकर फजीहत हुई। इसके बाद अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी पेश कर दी है। रहमान ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलने की वजह सांप्रदायिक एंगल और बदलता पावर डायनेमिक्स है। रहमान के मुताबिक उन्हें बीते 8 साल से बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो चुका है। उन्होंने क्या कुछ कहा था, एक बार आप फिर से सुनिए। 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो रचनात्मक नहीं है वे फैसले ले रहे हैं। शायद सांप्रदायिक बात भी हो रही हो, लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा। हाँ, कुछ विहस्पर सुनाई देती है, जैसे आपको बुक किया था, लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और वे अपने संगीतकार लिया। मैं कहता हूं ठीक है, मैं आराम करूं। लेकिन अब रहमान ने इस विवाद को खत्म करने की कोशिश करते हुए एक वीडियो जारी किया और सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि बयान को गलत संदर्भ में समझा गया। उनके बयान का जो मतलब निकाला गया वो वैसा बिल्कुल नहीं कहना चाहते थे। रहमान ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। India is my inspiration, my teacher and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood, but my purpose has always been to uplift, honor and serve through music. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allow freedom of expression and celebrates multicultural voices. I remain grateful to this nation and committed to music that honors the past, celebrates the present and inspires the future. तो एक और रहमान ने सफाई दी है, तो वही दूसरी ओर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने रहमान को लेकर धागे खोलने शुरू कर दिए और रहमान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि फिल्मों में जो म्यूजिशियन काम करते थे, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, वे लोग बिना जॉब के हैं। ये सब
रहमान की वजह से हुआ है। उनकी वजह से सबको सक्सेस मिल गया। बेचारे म्यूजिशियन लोग घर पे बैठे हैं, एक साथ 100 वायलिन 50 वायलिन पे बैठते थे, बजा रहे हैं। मैं सुनो ना में भी देखे वायलिन बज रहा है, सुनो ना और पूरा वायलिन बज रहा है। अब नहीं है। तो रहमान साहब ने बोल दिया कि भाई जितना कमाएंगे सिर्फ मैं कमाऊंगा, म्यूजिशियंस की जरूरत नहीं है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।